हाइपरबोलिक फंक्शंस का 9th वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। इसकी खूब आप बढ़िया से तैयारी कर लें। आपको मालूम होना चाहिए जब भी हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात चले तो आप आगे से आगे परफॉर्म करें। आइए इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में देखें, इनके डेरिवेटिव्स और इनके इंटीग्रल्स। Number 1, let sin hyperbolic inverse x equal to y. Then by definition x equal to sin hyperbolic y. This implies that dx upon dy equal to cos hyperbolic y. Reciprocal rule of first डेरिवेटिव लगा दें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y। ये जो रेसिप्रोकल रूल है ना, dy बाई डी एक्स बराबर होता है dx अपॉन dy का उल्टा। तो ये केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए होल्ड करता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए होल्ड नहीं करता। दूसरी चीज़ ये केवल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए होल्ड करता है, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए होल्ड नहीं करता है। चूंकि y x का फंक्शन है इसलिए dy बाई डी एक्स भी x का फंक्शन होना चाहिए। तो इसको हमें x में कन्वर्ट करना है। x का रिलेशन साइन हाइपरबोलिक y से है तो इसको साइन हाइपरबोलिक y में कन्वर्ट करो। फार्मूला cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी से बदलिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y implies that ddx ऑफ y किसको मानते हैं हम? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये बराबर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको याद है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव? नोट लगा के लिखते चल रहा हूं ताकि कंपेयर होता चले, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ddx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 2, लेट cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू y, देन x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y implies that dx upon dy equals to sin hyperbolic y implies that dy by dx equal to 1 upon sin hyperbolic y implies that dy by dx equals to 1 upon। अब साइन हाइपरबोलिक y को cos हाइपरबोलिक y में चेंज करें क्योंकि हमें आंसर x के रूप में चाहिए। तो साइन हाइपरबोलिक उधर कर दो, इसको उधर कर दो तो जाएगा अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1। फाइनली ddx ऑफ y माने कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला है। नोट, ddx cos इनवर्स x इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंपेयर होता चले, नहीं तो आप कंफ्यूज कर सकते हो। थर्ड, let tan hyperbolic inverse x equal to y, then x equal to tan hyperbolic y implies that dx upon dy equal to sec हाइपरबोलिक स्क्वायर y।
implies that dy by dx equals to 1 upon sec हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। फार्मूला मैं यहाँ कोने में लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। implies that dy by dx equals to 1 upon, है ना, x की में हमें आंसर चाहिए, x और tan हाइपरबोलिक का रिलेशन है तो इसको tan हाइपरबोलिक में लिखिए 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। फाइनली डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई माने tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये बराबर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया। नोट, डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ, let cot hyperbolic inverse x equal to y, then x equal to cot hyperbolic y implies that dx upon dy equals to cot hyperbolic y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर y होगा। रेसिप्रोकल रूल लगाइए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। नेक्स्ट फार्मूला, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, उसका इस्तेमाल करें। इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर -1 कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई -1। फाइनली डी डी एक्स वाई, वाई बोले तो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। ये फार्मूला आ गया। नोट, डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब आपको पता है, इंटरमीडिएट में आप पढ़े हुए हैं। फिफ्थ, let sec hyperbolic inverse x equal to y, then by definition x equal to sec hyperbolic y implies that dx upon dy equal to minus sec hyperbolic y into tan hyperbolic y। ध्यान से हाइपरबोलिक के फार्मूले है ये। implies that हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं और इनके उल्टे रेसिप्रोकल्स के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव्स पॉजिटिव होते हैं और इनके रेसिप्रोकल के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। तो इसको उल्टा कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन सेक हाइपरबोलिक वाई इंटू tan हाइपरबोलिक वाई। अब हमें आंसर x में चाहिए तो x और सेक का रिलेशन है हाइपरबोलिक का, तो इसी को चेंज करना है। इक्वल्स टू -1 अपॉन सेक हाइपरबोलिक वाई इंटू अंडर रूट tan हाइपरबोलिक वाई। यहां से देखें, इसको उधर करें, इसको इधर ले आए, 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। फाइनली
डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई बोले तो सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 अपान एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला निकला। नोट, करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव भी हम साथ साथ लिखते चल रहे हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। हाइपरबोलिक के फार्मूले हैं वो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले धड़ाक से आप लिख दोगे झटके में, तो बहुत सावधान रहिएगा। हम कई बार आपको बता चुके हैं ये हाइपरबोलिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है। डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, याद है आपको, 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये ध्यान से देख लें। इसके बाद एक और रह गया है, Sixth, let cosec hyperbolic inverse x equal to y, then x equal to cosec hyperbolic y implies that dx upon dy equals to minus cosec hyperbolic y into cot hyperbolic y, implies that dy by dx equals to -1 upon cosec hyperbolic y into cot hyperbolic y equal to -1 upon x में चाहिए तो कोसेक हाइपरबोलिक में इसको लिखा जाए, कोसेक हाइपरबोलिक y इंटू कॉट हाइपरबोलिक y को, कॉट हाइपरबोलिक y को लिखिए अंडर रूट 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर है, 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर y, एंड फाइनली डी डी एक्स ऑफ y, y यानी कि कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू -1 अपान x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला निकला। बहुत अंतर है भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में और इनवर्स हाइपरबोलिक के फार्मूलों में, इसीलिए साथ साथ में लिख दे रहा हूं। नोट, डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये डेरिवेटिव्स की बातें हुई इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की। अब आइए इनके इंटीग्रल्स की बात कर लें। आपको मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इत्यादि को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। बाई पार्ट्स करते हैं, वन को सेकंड फंक्शन मान के। यही ट्रीटमेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के साथ भी किया जाता है। मैं आपको कुछ करके दिखा दे रहा हूँ। 6 के 6 तो नहीं करूँगा, वो आप करेंगे, वो आपके लिए प्रैक्टिस समझिए, असाइनमेंट है। इंटीग्रल्स, पहली बातचीत, मैं सब चीज हम लिख दे रहा हूं, आपके पास दस्तावेज जैसे रहेगा। वी नो दैट इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रल कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स,
इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, 3 लिख दे रहा हूं, 3 बकिया जो रह गए उनके लिए मैं ETC लिख दे रहा हूं, एटसेट्रा। आर इवेल्युएटेड बाई पार्ट्स, टेकिंग वन एज सेकेंड फंक्शन, टेकिंग वन एज सेकेंड फंक्शन। यही कॉन्सेप्ट अपने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए भी है। इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रल कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रल टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डी एक्स, ETC आर इवेल्युएटेड बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स बोले तो हिंदी में खंडशः समाकलन बोलते हैं। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन माने खंडशः समाकलन। आर इवेल्युएटेड बाई पार्ट्स, टेकिंग वन एज सेकेंड फंक्शन, टेकिंग वन एज सेकेंड फंक्शन। अब आइए कम से कम तीनों को तो हम कर ही दें, 6 है सम। इन तीनों को करने से पहले चलो तो कोई बात नहीं, मैं जो जरूरत होगी फार्मूला देख लूंगा। नंबर 1, लेट अस डिनोट इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डी एक्स बाई कैपिटल आई। इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स। इससे पहला 1 को दूसरा फंक्शन मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी हैव I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रल x होगा, मैं बाईं तरफ लिख दे रहा हूं। फिर फार्मूला होता है माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। सब्सटीट्यूशन करने जा रहा है, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, सो दैट 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल हो गया, x dx इक्वल टू t dt। वी ऑब्टेन I इक्वल टू x साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस इंटीग्रल x dx की जगह हो गया t dt और अंडर रूट टी स्क्वायर इक्वल्स टू x साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस इंटीग्रल dt माने 1 dt इक्वल्स टू x साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस t प्लस c इक्वल्स टू x साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस t की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये जो अभी मान आया है ना, ये फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको हम बॉक्स में नहीं बंद कर रहे हैं। इसे रटने की, याद करने की जरूरत नहीं, इसे आप महज एक इंटीग्रल समझिए। Number 2, let us denote integral cos hyperbolic inverse x dx
by capital I implies that I equal to integral cos hyperbolic inverse x into 1, ऐसा लिख दिया इसको, into 1 ये। और अब इसे पहला फंक्शन और 1 को दूसरा फंक्शन मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, we have I equal to x cos hyperbolic inverse x minus integral x upon under root x square minus 1 dx। cos hyperbolic inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon under root x square minus 1। यही सब्सटीट्यूशन फिर करिए, पुटिंग x square minus 1 equals to t square, so that x dx equals to t dt। we get I equal to x cos hyperbolic inverse x minus integral t dt upon under root t square implies that I equal to x cos hyperbolic inverse x minus integral dt equals to x cos hyperbolic inverse x minus t plus c equal to x cos hyperbolic inverse x minus t माने के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक, एक और आइए कर लें, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स वाला भी कर लें। ऐसे ही बकिया जो 3 बच जाएंगे उन्हें भी आप ट्रीट कर सकते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस आपको पूरे कैलकुलस में मिलते रहते हैं, चाहे आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ें, चाहे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ें, चाहे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट पढ़ें, ठीक है ना। हर जगह आपको ये हाइपरबोलिक फंक्शंस मिलेंगे। इंटीग्रेशन में चाहे आप सक्सेसिव रिडक्शन पढ़िए जिसमें रिडक्शन फार्मूली निकाले जाते हैं, चाहे आप इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़िए तो उसमें भी तो इंटीग्रल आएंगे। इंटीग्रल इस टाइप के इंटीग्रल भैया, इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल कॉस हाइपरबोलिक टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ऐसे इंटीग्रल आपको मिलेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वाले में। और भी बहुत सारे इंटीग्रल मिलेंगे। इंटीग्रल 1 upon a plus b साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, इंटीग्रल 1 upon a plus b कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स। ये बहुत सारे, हर चैप्टर में आपको हाइपरबोलिक फंक्शन से मुलाकात होनी है, इसीलिए मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की बुनियाद रख दिया हूँ बहुत ढंग से, उनके डेफिनेशंस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, तमाम फार्मूलों को, डेरिवेटिव्स को, इंटीग्रल्स को, बेसिक रिजल्ट सारे आपके सामने हमने रख दिए। नंबर 3, आई इक्वल टू इंटीग्रल tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक, डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल, वही तरीका, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को पहला और 1 को दूसरा फंक्शन मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स
वी है आई इक्वल टू एक्स tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स और tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये इंटीग्रल इस टाइप का बन जाएगा, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपान एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है लॉग एफ ऑफ एक्स, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ही ऊपर हो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आएगा, तो -2x है नहीं, लेकिन इसको हम सेट कर सकते हैं। और ये सेटिंग करते समय कांस्टेंट की मदद ली जाती है बच्चा, कभी वेरिएबल की मदद मत लीजिएगा। x tan हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रल -2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स चलेगा। माइनस अंदर कर दिए और 2 ऐसे बैलेंस कर दिए, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, फटाफट लिख दो। x tan हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रहा। सब्स्टिट्यूशन में भी हाइपरबोलिक फंक्शंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मान लीजिए इंटीग्रल है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें x इक्वल टू tan हाइपरबोलिक t पुट करके भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देख लो, चटपट देख लो इसे। इंटीग्रल dx माने सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर t dt अपान 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस, ये होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर t, ये कैंसिल हो गया, केवल आएगा t का मतलब यहां से निकाल लीजिए, t का मतलब कितना हो गया tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, यही इसका आंसर आ गया प्लस सी। अब tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो ये बराबर होता है 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं उसमें भी हाइपरबोलिक फंक्शन अपना रोल पे करता है। ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। अन्यथा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके इंटीग्रेट करते हैं, और अगर दिमाग तुरंत चल गया कि ऐसे करने से भी होगा तो आप यूज कर सकते हैं, यू कैन डू सच सब्स्टिट्यूशंस। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ये देखो सिलेबस में नहीं इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ये प्लेलिस्ट बनाया है, ये फॉर जनरल यूज़ है, कॉमन यूज़ है सभी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे ये फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो आपको कुछ प्लेलिस्ट देखो हमारे ये भी बड़े काम के मिलेंगे, सम प्लेलिस्ट्स, इसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूली ऑफ कैलकुलस, सारे फार्मूलों को हम इकट्ठा कर दिए हैं। नंबर 2 इंटीग्रेशन एट ए ग्लांस, समाकलन एक नजर में, इंटीग्रेशन एट ए ग्लांस सबके लिए ये कॉमन यूज। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस, और चौथा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को हिंदी में अबीजीय फलन कहते हैं। इसमें 6 फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, 4 हो गए।
एक्सपोनेंशियल फंक्शंस 5 और लॉगरिथमिक फंक्शंस 6। तो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा जो भी हम इंटीग्रल की चर्चा कर रहे थे ना, इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक टू द पावर n x dx वगैरह वगैरह, खूब डिटेल में ये सब प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इनका आप लाभ ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति का जो सिलेबस लागू हुआ है उसमें कहीं भी ये चैप्टर्स नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ये चैप्टर ये तो जनरल यूज़ का है ना, सबको मालूम होना चाहिए। ये तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ कैलकुलस है, तो इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है, बीएससी वालों के लिए भी ठीक है, सारे लोगों के लिए ठीक। इंटीग्रेशन एट ए ग्लांस, सब इंटीग्रेशन का हम एक नज़र में, जैसे कभी भी आपको इंटीग्रेशन दोहराना हुआ तो इंटीग्रेशन एट ए ग्लांस पढ़ लिए, सब सब दिमाग में घूम जाएगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। इस प्लेलिस्ट के समापन पर फिर से एक बार आग्रह है, किसी का भी आप वीडियो देखें, यदि आपको लगता है कि इनके वीडियोस को हमें और देखना है, इनके और वीडियोस को भी हमें देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए, अन्यथा कोई बात नहीं। अगर आपका स्वभाव है कि इसको भी देखें, वहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, छिछुआते रहें इधर उधर, तो कोई बात नहीं, किसी चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको कोई भी ऐसा लगता है कि नहीं, इनके हम कई वीडियोस देखेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। इससे वीडियोस बनाने वाले का हौसला अफजाई होता है। वीडियो लाइक करना चाहिए अगर अच्छा लगे तो। एक वीडियो आपने देखा, आपको अच्छा लगा, तभी तो दूसरा वीडियो आप देखोगे। तो अच्छा लगा तो फिर लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।